हे ऑल, गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं सब लोग? मैं तो मस्त हूँ, बहुत अच्छी हूँ। हालांकि हमारे यहाँ पे अभी थोड़ा पानी की प्रॉब्लम अभी भी चल रही है। बस बिंदास है। एक्चुअली आज का जो ब्लॉग मैंने सुबह सुबह स्टार्ट किया है, इसका भी एक ख़ास वजह है। क्योंकि जब हम लोग द्वारका सोमनाथ गए थे ना, मेरी सिस्टर लोग सब आए थे, तो उस टाइम जो मैं वीडियो शूट कर रही थी ना, उसका कोई आगे पीछे वीडियो मैंने नहीं बनाई थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मतलब जहाँ से हुआ मैंने कर लिया, क्योंकि मुझे नहीं टाइम, मतलब पता नहीं क्या हो रहा था, मैं कभी भी स्टार्ट कर लेती थी। ये सब बैठ के बोलना, ये करना सब नहीं हो पाता था। तो मैंने सोचा वीडियो तो हम लोग ऐसे नहीं डाल सकते, तो पहले मैं एक स्टार्टिंग वीडियो डाल देती हूँ। जैसे कि मैं थोड़ा बोलूँगी, ये करूँगी, तो इस हिसाब से मैंने थोड़ा कि ऐसा करके फिर वो इसके पास लाके वो वीडियो में ज्वाइन करूँगी। तो आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी वो वीडियो, देखना जरूर गाइस, एंड तक देखना। द्वारका सोमनाथ, द्वारका में भी हमने कितनी सारी जगह गए, जैसे कि द्वारका में हम लोग वेट द्वारका गए, मेन द्वारका जो होता है, और जाम्बावंत केव जो होता है वहाँ पे गए, वहाँ के बीच गए, और एक शिव जी का मंदिर जो बीच के एकदम साइड है वहाँ पे गए। और एक चीज़, हम रुक्मिणी टेम्पल भी गए थे, पर उसका पता नहीं वीडियो मैंने शूट नहीं किया या क्या किया, या फिर मोबाइल शायद मिस्टी के पास था, मिस्टी थक गई थी तो वो नहीं गई थी, तो गाड़ी में बैठी थी तो उसके पास शायद वो था रुक्मिणी टेम्पल, तो इसलिए मेरे शूट नहीं कर पाई, मोबाइल मिस्टी के पास था। मैं है ना, मेरी सिस्टर और मैं और कार में बैठी थी, और मेरी मम्मी की सिस्टर और मेरी सिस्टर के पापा वो चले गए थे, और डैडी भी चले गए थे मंदिर। मिस्टी और उसकी सिस्टर गाड़ी पे थे, यानी कि मेरी उसकी जो कजिन सिस्टर है, दोनों गाड़ी में थे, क्योंकि धूप बहुत थी, वो लोग थक गए थे। हाँ, वो दोनों गाड़ी पे बैठ के मोबाइल देख रहे थे, इस वजह से हमने मोबाइल लेके नहीं जा पाए, तो शायद इसीलिए वो क्लिप मिस हो गया है मुझसे। मंदिर में मोबाइल में अलाउड नहीं होता है। हाँ, पर रुक्मिणी टेम्पल में अलाउड था। पर एनीवे कोई बात नहीं। हाँ, अंदर हम लोग शूट नहीं करते हैं, मंदिर के अंदर वाले जो है ना वो हम शूट नहीं कर सकते, जो भी करना होता है बाहर करना होता है। एनीवे, तो फिर चलिए आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए, वाली ब्लॉग को कंप्लीट देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और इसके बाद मैं सोमनाथ का भी आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद हम लोग गए थे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हाँ, जू भी गए थे, तो सब कुछ मैं शेयर करूंगी, बस आप लोग बस बने रहिए मेरे ब्लॉग में, तो देखते रहिए। फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हेलो गाइस, तो यहाँ से शुरू हो गई है हमारी जर्नी। पर एक्चुअली अभी तो हम लोग सो के उठ गए थे, हम लोग 4:35 के आसपास मॉर्निंग में निकले थे। अभी करीब 7:30 या 8 जैसा टाइम था, हम लोग सब सो गए थे। तो अभी थोड़ा सा हमने उठे हैं, पर मेरी हस्बैंड और जो मेरे जीजा जी आगे बैठे ये लोग नहीं सो रहे थे, क्योंकि सब लोग सो जाएंगे तो फिर जो गाड़ी चला रहे जो ड्राइवर भैया वो भी बोर हो जाएंगे ना, तो ये लोग बातें करते करते जा रहे थे। हम दोनों बहनें सो गए थे, हमारे पीछे ये 2 बहनें सो गए थे। देखिए कितना क्यूट लग रहे हैं ये मुझे बहुत मज़ा आ रहा था देखने में। एक बैग के ऊपर मिष्टी, एक बैग के ऊपर दिसू, दोनों सो रहे हैं। तो बस ऐसे ही, और हम दोनों अभी सो के उठे हैं, आप लोगों को मेरे फेस से मालूम चल जाता होगा। और ये रहे मेरी हस्बैंड, आगे वो दोनों बैठे हैं। तो बस हम लोग अभी ना, मैंने जैसे कि बोला बहुत छोटे छोटे क्लिप में ले रही थी, हम लोग अभी करीब 1 बज गया था, हम लोग लंच के लिए रुके थे रेस्टोरेंट में। तो देखिए सबका फेस देखिए, जैसा लगता है कि सो के उठे हैं। फिर हम लोग जाके द्वारका पहुंच गए थे 4 to 4:30 के अंदर। वहाँ से हम लोग जा रहे थे वेट द्वारका की तरफ। तो मतलब वहाँ पे ये हम जो कार से गए थे ना, वहाँ पे ना वो नेट लगा हुआ था। मैंने बहुत कोशिश की पर इतनी अच्छे से दिखाई नहीं दी। और वेट द्वारका में भी मोबाइल अलाउ नहीं था, हम जाके आ चुके थे। तो यहाँ पे हम पार्किंग में खड़े थे, तो थोड़ा मतलब लोकेशन बहुत अच्छी लग रही थी। जो सी बीच है ना, बीच तो नहीं थी पर जो समंदर था वो दिखाई दे रहा था यहाँ से। तो मैंने बहुत ट्राई करके थोड़ा थोड़ा करके लिया है, पॉसिबल नहीं हो पाता। सोच के तो बहुत कुछ गई थी कि अच्छे से शूट करूँगी, पर मोबाइल ही हाथ में नहीं रहती थी। और मेरे जीजा जी ने जो शूट किया था ना उनके आईफोन में, उन्होंने क्या स्ट्रेट किया था, जो कि मेरे ब्लॉग में काम नहीं आएगा। तो इसलिए जैसे तैसे हो रहा था, मैंने कर लिया था। तो यहाँ से हम लोग जब निकल के जा रहे थे, अभी देखिए सनसेट नहीं हुआ था। कोई बोलेगा अभी 7:30 का टाइम हुआ है, तो सनसेट नहीं हुआ था। और अभी हम यहाँ से गुजर ही रहे थे, तो हमें लगा कि यहाँ पे फ़ोटोशूट हो सकता है। हम लोग होटल पहुँच के थोड़ा फ्रेश होके, नहा धो के, चेंज करके सब निकले थे वेट द्वारका, और वो जो एक ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे दर्शन के लिए। तो बस अभी हम लोग यहाँ से उतर रहे हैं।
तो हाँ, यहाँ पे उतर के हम लोग, और मैं बैठी थी पीछे क्योंकि मिष्टी बहुत लंबी जर्नी की था ना, तो उसको थोड़ा वॉमिट जैसा लग रही थी, तो वो सब आगे बैठे थे तो मैं आ गई थी पीछे। तो और मैं जो पीछे बैठती थी ना, तो मेरे हस्बैंड का एक काम था, वो सीट को थोड़ा आगे करेंगे फिर मैं उतरूँगी। मेरी तो बिंदास थी, मस्त काम करवाती थी उनसे। तो बस अभी मैं उतरूँगी और हम लोग थोड़ा फ़ोटो वोटो लेंगे, फिर निकलेंगे ज्योतिर्लिंग की तरफ। उनका नाम मैं आपको आगे बताती हूँ क्या है, वो सरप्राइज़ है। तो जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, जो द्वारका में है, हम वहीं पे गए थे। और ये देखिए अभी हम लोग यहाँ पे कुछ फ़ोटो वगैरह लेंगे, और वो जो भैया थे ना, ड्राइवर वाले भैया, उन्होंने बोला था कि जल्दी जल्दी लीजिए क्योंकि अभी दिन तो दिख रहा है पर तुरंत ही सनसेट हो जाएगी, तो फ़ोटो लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये जो ब्रिज है ना, ये है सुदर्शन सेतु, जो कि अभी 2 साल पहले ही बना है। पहले जो लोग आते थे ना, वो ये आप देख रहे हैं ना, जो सी है, इसके अंदर बोट से आते थे बोटिंग करके, तो थोड़ा रिस्क भी रहता था। पर अभी देखिए हम लोग यहाँ से निकल भी गए थे। और यहाँ पे बोलते हैं ना, जो द्वारका नगरी डूबी हुई है ना, वो यहीं पे ही डूबी हुई है। तो बस अभी हम वही सब देखते देखते जा रहे थे। मैं तो बहुत ट्राई कर रही थी कि थोड़ा अंदर से ले लूँ, पर पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो अभी हमने वहाँ से फ़ोटो वोटो लेके आ गए हैं। सरप्राइज़ यहाँ पे है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग। तो बहुत मस्त था, मतलब यहाँ पे भी वही था कि भीड़ बहुत था, तो इतना वीडियो शूट वगैरह नहीं हो पा रहा था। फिर भी मैंने जैसे कि बोला, मैंने बहुत कोशिश की थी लेने के लिए, थोड़ा अंदर से थोड़ा बाहर से तो लिया था। मैं जो फ़ोटोज़ वगैरह लिया है ना, वो मैं एंड में डाल दूँगी, तो आप लोगों को थोड़ा क्लियरली विजिबल हो जाएगी। तो ये था उनका मेन गेट, ये पीछे की साइड में थी। और जो इनका जो मेन था ना, एक बहुत बड़ी सी मूर्ति शिव जी का, शंकर भगवान का, तो उनका भी मैंने लिया है, पीछे से आगे से सबसे लिया है मैंने। पर हम लोग जब तक यहाँ पे पहुँचे ना, एक्चुअली रात हो गई थी, तो इतना सब नहीं हो पाया। पर दिन का जो हम लोग जब यहाँ से क्रॉस कर रहे थे ना, तो मैंने कुछ फ़ोटो उठा लिया था, तो वो फ़ोटो है मेरे पास, जो मैं लास्ट में एंड में डाल दूंगी। ये देखिए, ये जो बहुत ही हाइट वाले एक मूर्ति जो शंकर भगवान की है, तो वो पीछे की साइड थी और ये आगे की साइड थी। देखिए हमारी दिशु जाके पहुंच गई है वहाँ पे फ़ोटोज़ उठाने के लिए। और देखिए कितना हाइट में ये मूर्ति, मस्त लग रहा था। अगर हम थोड़ा सा भी इवनिंग के टाइम में भी जाते ना, तो और भी अच्छी लगती। तो जब हमने गेट के बाहर निकल गए ना, तो ये मैंने लिया था थोड़ा। अभी देखिए दूर से कितना अच्छी लग रही है। तो अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हुए थे कुछ पानी वानी पीने के लिए, तो मैं वही काम कर रही थी यहाँ पे। और हम लोग आ गए थे होटल, खाना खा के सो गए थे क्योंकि बच्चे हो गए थे, मिष्टी थोड़ी सी बीमार हो गई थी। ये था हमारा होटल रूम। हम यहाँ से अब निकल रहे थे सोमनाथ के लिए, पर उससे पहले भी हमें कुछ कवर करना था द्वारका में, जैसे कि रुक्मिणी टेम्पल, और वो एक केफ है वहाँ पे, तो ये देखिए, और मेन द्वारका टेम्पल जो था वहाँ पे। तो होटल रूम से हम निकल के मेन द्वारका टेम्पल की भी दर्शन हो गई थी, वहाँ पे भी हमने फ़ोटो नहीं लिया था। तो अभी हम आए थे यहाँ पे, एक जो बीच है भटकेश्वर महादेव है। ये जो सिनेरियो था ना, मस्त सिनेरियो था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। तो ऐसा बोलते हैं कि बारिश में जब वो बाढ़ आता है ना, या फिर जो बोलते लहर है ना, वो आके जो शिवलिंग है ना, उसके ऊपर ही चढ़ जाता है पूरा। तो सब लोग घूम रहे थे, तो मैं अपनी मस्त में अपने यहाँ पे वीडियो शूट कर रही थी सामान पकड़ के। और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, धूप तो थी पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पर मेरा मन थोड़ी सी ख़राब थी कि मैंने जो मेन द्वारका टेम्पल है ना, उनका मैंने कोई फ़ोटोज़ वीडियो नहीं ले पाई। वहाँ पे भी दर्शन हमारी बहुत अच्छे से हुई थी, लंबे लाइन में खड़ी होके। पर हाँ, मिष्टी थोड़ी सी यहाँ पे बीमार हो गई थी, मतलब उसको ना थोड़ा नौजिया टाइप का हो रहा था, तो वो एंजॉय तो कर रही थी पर इतना नहीं। तो बस अभी मेरे हस्बैंड जाके पहले से खड़े हो गए हैं, मिष्टी जा रही है, और ये मेरी सिस्टर, और उस साइड जीजा जी और दिशु खड़े हैं। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे तो कोई ये नहीं था बीच के अंदर जो जाने के लिए, पर इसके बाद एक हम बीच में गए थे, द्वारका बीच, वो मस्त था वहाँ पे। तो अभी देखिए हम लोग यहाँ पे, मुझे थोड़ा सा मौका मिला था क्योंकि यहाँ पे मोबाइल को लेके कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, तो मैं धूम मस्त मलंग होके अपना वीडियो बना रही थी, मस्त सिनेरियो एंजॉय कर रही थी। क्योंकि हम लोग भले गुजरात में रहते हैं, पर ये भी 7-8 घंटे की दूरी है, तो न जाने फिर कब जाना होगा, फिर आ पाएंगे कि नहीं। दर्शन भी बहुत अच्छे से हो रहे थे, तो मौसम भी अच्छा था, मतलब गर्मी तो थी पर इतना नहीं था। और देखिए वहाँ से हम लोग आ गए थे द्वारका बीच पे। यहाँ पे बहुत एंजॉय किया था बच्चों ने। मिष्टी की जो भी नौजिया थी ना, यहाँ पे ठीक हो गई थी। यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो गलती से डाल दी थी, तो जो वो थी मेन द्वारका टेम्पल की मंदिर।
तो ये देखिए, ये हो गया अपना बीच पे। मिस्टी रिसू बहुत एंजॉय कर रहे थे, हम लोग फ़ोटो खींच रहे थे, पर मैंने ट्राइपॉड ले लिया था तो वीडियो बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत हिल रहा था उसको जूम कर करके करने में। बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग भी एंजॉय कीजिए। फिर हम लोग, मैं आपको मिलूँगी रुक्मिणी टेम्पल पे। रुक्मिणी टेम्पल में भी हमने मोबाइल नहीं लिया था क्योंकि मिस्टी और दिसू गाड़ी में थे, वो थक गए थे, तो इसलिए मोबाइल उनके पास था। पर हाँ, कुछ फ़ोटोज़ हैं, वो भी मैं एंड में डाल दूँगी रुक्मिणी टेम्पल की। तो ये देखिए, मस्त हवा चल रही थी। बहुत टाइम बाद में बीच गई थी क्योंकि वो उड़ीसा में भी बीच है, पर वो है ना कि अभी तो मैं उड़ीसा जा नहीं पाती हूँ, जाती हूँ तो ससुराल मायके में ही उलझ जाती हूँ, तो पूरी में है तो पूरी जाना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को पकड़ रखा था। मिस्टी ने जीन्स पहन रखी थी तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, लंबी पैंट थी, तो बस ऐसे। और मैंने अपने हस्बैंड को दिया था ये शूट करने के लिए, एज यूजल वो कभी इधर कभी उस साइड कभी उस साइड, पता नहीं वो कैसे कर रहे थे। तो पर वो, हम सब लोग पानी में आए थे पर वो नहीं आए थे। तो बस यहाँ पे हो गया बच्चों का मस्ती। अभी यहाँ से हम सीधा निकलेंगे रुक्मिणी टेम्पल, उसके बाद हम जाएंगे वो जाम्बोबंद केव, वो भी अच्छी जगह थी, तो वहाँ से हम लोग जाएंगे सीधा सोमनाथ के लिए। टारगेट थी कि आज इवनिंग में ही सोमनाथ के दर्शन हो जाए मंदिर में, तो हो भी गया था उस दिन, थोड़ा भीड़ थी पर हो गई थी। तो बस आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। सो फ्रेंड्स, बच्चों ने बीच पे तो बहुत ही ज़्यादा मस्ती की थी। और एक चीज़ दोनों में इंटरेस्टिंग था, दोनों की एज सेम है, थोड़ी सी मतलब कुछ महीने का ही डिफरेंस है। तो क्या हो रहा था ना, दोनों एक दूसरे के कपड़े एक्सचेंज करके पहन रहे थे, कभी मिस्टी दिसू की, कभी दिसू मिस्टी की, ऐसे ही पहनते थे। तो यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटोज़ लिया था हम दोनों सिस्टर्स की, ये दोनों की। तो बस ऐसे ही चल रहा था, मतलब ये सब है ना एक मेमोरी बन के रह गई है। अभी कभी कभी याद आती है तो बहुत खुशी मिलती है सब देख के। तो अब वहाँ से हम लोग निकल गए थे रुक्मिणी टेम्पल, जहाँ पे मैंने जैसे कि बोला वीडियो तो मोबाइल तो अलाउ नहीं है, पर कुछ फ़ोटोज़ है मैं डाल दूँगी। और यहाँ फिर वहाँ से निकल के हम लोग आए हैं जाम्बोबंद केव। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो ग्राउंड है इसके नीचे वो केव है, और इतना ठंडक है ना उसके अंदर, एकदम मिट्टी मिट्टी सा स्मेल आ रहा था। मेरी सिस्टर तो पूरा थक गई थी, और हम लोग नीचे उतर गए थे। बहुत सारे शिव जी का शिवलिंग थी, तो हम लोगों ने भी पानी डाला था। एक मिट्टी का स्मेल आ रहा था, जैसे मिस्टी भी बोल रही थी मम्मा ने, तो मतलब हमारी जो ससुराल के गांव है ना, उसको वही वो याद आ रही थी, मम्मा उसकी स्मेल आ रही है। तो एकदम से अंधेरा अंधेरा, और लाइट चालू थी उसके अंदर, और पता नहीं ये भी क्या था, सब लोग देख रहे तो हम भी चले गए थे। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ शूट कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल अलाउ था। जहाँ पे मोबाइल अलाउ थी ना, तो वहाँ पे मैंने शूट कर ली थी, जहाँ पे नहीं थी तो मैं नहीं कर पाई। तो एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ। यहाँ पे राम जी का भी एक फ़ोटो लगा था,
भगवान श्री राम और सीता माता की नहीं सॉरी सीता माता पता नहीं मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो वहाँ से हम लोग निकल रहे थे डायरेक्ट सोमनाथ के लिए। हमने लंच नहीं किया था क्योंकि सब लोग थोड़ा बीमार थे, तो हमने रोड पे क्या किया था ना, थोड़ा सा वाटरमेलन वगैरह फ्रूट्स ये सब हमने खाया था। तो हम यहाँ से निकले थे करीब कितनी 1:30 या 1:30 बजे तक। तो हम लोग सोमनाथ पहुँच गए थे 5 साढ़े 5 बजे तक। बट गाइस ये जो क्लिप है ना, हम लोग सोमनाथ मंदिर की दर्शन करके लौट रहे थे तब की है। उसके बीच की जो वीडियो है ना, वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वाली वीडियो पे शेयर करूँगी, पर पक्का प्रॉमिस है बहुत जल्दी शेयर करूँगी। वो वाली ब्लॉग भी बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी आ जाएगी वो ब्लॉग। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, और नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर वेट करना। टेक केयर, गुड नाइट।